तो 2025 की जो फिल्म आई है धुरंधर, वो सिर्फ एक स्पाई थ्रिलर नहीं है, है ना? ये एक ऐसा सिनेमाई तजुर्बा है, जो एंटरटेनमेंट और असलियत के बीच की जो पतली सी लाइन है, उसे पूरी तरह से मिटा देता है। तो चलिए, आज इसी का पूरा विश्लेषण करते हैं और पता लगाते हैं कि इस फिल्म में आखिर कितना सच है और कितना फसाना। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या कोई स्पाई थ्रिलर वाकई हमें इतिहास के वो खूनी पन्ने दिखा सकती है? मतलब इस ब्लॉकबस्टर फिल्म में आखिर सच्चाई का कितना अंश है? आइए आज इसी की तह तक जाते हैं और पर्दे के पीछे छिपे सच को बाहर निकालते हैं। तो चलिए, शुरू करते हैं पर्दे के पीछे का सच जानना। सबसे पहले फिल्म के कुछ सबसे दमदार सीन्स को उठाते हैं और फिर देखते हैं कि असलियत में जो घटनाएं हुईं, वो कैसी थीं। फिल्म की शुरुआत ही होती है एक ऐसे सीन से जो सांसें रोक देता है। IC-814 प्लेन का हाईजैक। स्क्रीन पर हम देखते हैं कि ज़ुहूर मिस्त्री नाम के एक हाईजैकर से बातचीत चल रही है और वो सीन इतना तनाव भरा है कि देखने वाला अपनी सीट से हिल तक नहीं पाता। और पता है, इस सीन को जो चीज़ और भी ज़्यादा डरावना बनाती है, वो ये है कि ये कोई कल्पना नहीं है। ये सीधे सीधे 1999 के असली कंधार कांड पर आधारित है। जी हाँ, ये वही दर्दनाक घटना थी जब भारत को मजबूरन अपने पैसेंजर्स की जान बचाने के लिए खूंखार आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा था। फिल्म में एक और सीन है जिसे देखकर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जब अर्जुन रामपाल का किरदार मेजर इकबाल एक भारतीय जासूस को मछली पकड़ने वाले हुक से बेरहमी से टॉर्चर करता है। सच कहूं तो उसे स्क्रीन पर देखना भी बहुत मुश्किल है। और ये कोई डायरेक्टर की कोरी कल्पना नहीं है। ये सीन हमें सीधे कारगिल युद्ध में शहीद हुए मेजर सौरभ कालिया और उनके साथियों के साथ हुई उस असली बर्बरता की याद दिलाता है, जिसके बारे में सोचकर ही दिल कांप जाता है। कहते हैं ना, सच कभी कभी कल्पना से कहीं ज्यादा भयानक होता है। इसके बाद फिल्म का रुख होता है कराची की तरफ। हमें वहां के लियारी इलाके की तंग और खतरनाक गलियों में ले जाया जाता है, जहां गैंग वॉर का खूनी खेल खिला जा रहा है। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है रहमान डकैत नाम के किरदार की। और ये भी पूरी तरह से असली घटनाओं पर आधारित है। ये सीन्स पाकिस्तान के असल ऑपरेशन लियारी से लिए गए हैं। और जो रहमान डकैत का किरदार है, वो असल जिंदगी के एक बहुत ही कुख्यात अपराधी सरदार अब्दुल रहमान बलोच पर बनाया गया है। मतलब फिल्म ने इतिहास के इस पन्ने को लगभग हूबहू पर्दे पर दिखा दिया है। तो ये तो हुई घटनाएं, लेकिन सिर्फ घटनाएं ही नहीं, फिल्म के जो किरदार हैं वो भी असल जिंदगी के हीरोज और विलन से ही उठाए गए हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा फिल्मी किरदार किस असली चेहरे पर आधारित है। यहाँ आप देख सकते हैं कि किरदारों के पीछे कितनी गहरी रिसर्च की गई है। रणवीर सिंह का जो किरदार है जसकीरत सिंह रंगी, वो अशोक चक्र विजेता मेजर मोहित सरबा की बहादुरी से प्रेरित है। वहीं आर माधवन जो अजय सान्याल बने हैं, उनका किरदार भारत के मौजूदा NSA अजित डोभाल की शार्प स्ट्रैटेजी को दिखाता है। इतना ही नहीं, संजय दत्त का चौधरी असलम और अर्जुन रामपाल का मेजर इकबाल भी असल लोगों पर आधारित हैं। यह साफ है कि फिल्म की बुनियाद हकीकत पर ही रखी गई है। अच्छा, तो हमने इतिहास और हकीकत की बात तो कर ली, पर अब सवाल यह है कि एक फिल्म के तौर पर धुरंधर कैसी है? क्या यह सिर्फ सच्ची घटनाओं का कलेक्शन है या सिनेमैटिकली भी उतनी ही दमदार है? आइए अब फिल्म का एक जायजा लेते हैं। तो देखिए, फिल्म की खूबियों की लिस्ट लंबी है। रणवीर सिंह की एक्टिंग जबरदस्त है और एक्शन सीन्स तो बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल के लगते हैं। पर हाँ, कुछ कमियां भी हैं, जैसे फिल्म की लंबाई बहुत ज़्यादा है और कहानी में इतने सारे सबप्लॉट हैं कि कभी-कभी लगता है कि कहानी थोड़ी भटक गई है। और जब मैं कह रहा हूं कि लंबाई ज़्यादा है, तो मेरा मतलब है 214 मिनट। जी हाँ, 214 मिनट, यानी लगभग 3.5 घंटे। अब इतना लंबा रन टाइम कई लोगों के लिए थोड़ा थकाने वाला हो सकता है, जो फिल्म के ओवरऑल इम्पैक्ट को थोड़ा कम कर देता है। बाकी पहलुओं की बात करें तो एक्टिंग में रणवीर सिंह को उनके करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए सराहा जा रहा है, लेकिन असली महफिल तो अक्षय खन्ना लूट ले जाते हैं रहमान डकैत के छोटे से रोल में। डायरेक्शन आदित्य धर का है और उन्होंने वाकई एक बड़े पर्दे वाला एक्सपीरियंस दिया है। संगीत भी फिल्म के माहौल को और गहरा बनाता है। पर इन सब के साथ फिल्म पर जिंगोइज्म और प्रोपेगेंडा होने के आरोप भी लगे हैं और इसी वजह से कुछ खाड़ी देशों में इसे बैन भी कर दिया गया। तो इन सारी बातों के बाद, इन सभी ऐतिहासिक फैक्ट्स और फिल्मी रिव्यू को मिलाकर आखिर में क्या कहा जाए? क्या है अंतिम फैसला? देखिए, कई समीक्षकों का कहना है कि ये फिल्म आपको गर्व और गुस्से के एक मिले-जुले एहसास के साथ छोड़ जाती है। मतलब अगर किसी को सच्ची घटनाओं पर बनी रॉ, ग्रिटी स्पाई थ्रिलर पसंद है, तो धुरंधर उनके लिए एक मस्ट वॉच है। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो दिमाग में बहुत देर तक घूमता रहता है। और आखिर में
ये फिल्म अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि धुरंधर आखिर है क्या। क्या ये एक देशभक्ति फिल्म है जो इतिहास की कड़वी सच्चाई को हिम्मत से सामने रखती है, या फिर ये एक खतरनाक प्रोपेगेंडा है जो एक खास तरह की सोच को आगे बढ़ाता है। खैर, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर देखने वाले को खुद ही खोजना होगा।